नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही हैरान करने वाली खबर से, क्योंकि आप राजभर को तो जानते ही होंगे। अपने बयानों को लेकर अक्सर वो विवादों में रहते हैं। उनकी मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह से। एसबीएसपी की हम बात करें, अध्यक्ष राजभर की, बीजेपी के साथ वो आ सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही। कई दिनों से बीजेपी पर हमलावर हैं। वैसे पहले योगी मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, फिर ऐसे बयान दिए कि सरकार को असहज भी उन्होंने किया। कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। 2017 का चुनाव बीजेपी के साथ वो लड़े थे और उसके बाद से ही उनका कहना है कि उनकी बात नहीं मानी गई और वो तमाम तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है स्वतंत्र देव सिंह से। ये अब आप देखिए कि प्रदेश की जो छोटी पार्टियां वो लगातार आक्रामक हो रही हैं, अपनी प्रेजेंस वो दिखा रही हैं इन दिनों, और उस लिहाज से इस मीटिंग के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं राजभर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुलाकात है और कोई बात नहीं। इतने लंबे टाइम से आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ सभी छोटे छोटे दलों को एक करेंगे। आज सुबह सुबह मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं व्यक्तिगत, सत्ता किसी की हो तो नेता तो एक होते हैं, सत्ता किसी की हो नेता एक होते हैं। जब नेताओं का काम पड़ता है तो नेता से मिल के काम करा लेते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात में क्या चुनाव को लेके भी बातचीत हुई? चुनाव रणनीति ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं दयाशंकर सिंह जी, और इनका बड़ा हमारे ऊपर कृपा रहती है, और कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ। क्या ये मान लिया जाए कि थोड़ी जो नफरत थी, नाराजगी थी, वो थोड़ी बर्फ पिघल गई है, अब बातचीत के तौर पर मुलाकातें होनी शुरू हो गई? मंच पे जब होता है कोई विरोधी पार्टी वाला तो पार्टियों के खिलाफत तो शुरू करता है, तब तो वहाँ तो नफरत रहती ही है, लेकिन कमरे में तो भाईचारा हो जाता है। कमरे में भाईचारा तो हो गया भी, क्या बाहर निकल के स्टैंड क्या होगा चुनाव लड़ने को लेकर? आप हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है और चुनाव लड़ूंगा और सरकार बनाऊंगा। अब देखिएगा ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाऊंगा। क्या बीजेपी के लोगों ने इस पर आपसे बात करी कि नहीं नाराजगी भूल जाओ, 17 के चुनाव से पहले जो माहौल था फिर से बनाने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारा साफ साफ बात है, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, अति पिछड़ा अति दलित जिंदाबाद। उसकी अकेले आबादी 45% है और उसी वोट पर सरकार बनाएंगे, और सरकारें बनती रही हैं अब तक। क्या कोई भी मुलाकात इस तरीके की बातचीत हुई है कि भाई क्या ऐसा माहौल बन सकता है जब सभी दलों को लेकर, जिनकी बात आप कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को लेकर साथ में आए बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए? कि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब जातियां, जो छोटी छोटी जातियां जो उपेक्षित हैं, 70 साल से वोट देते देते उब गई हैं, तब वो ओम प्रकाश राजभर के साथ आ गई हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के कहने पर वो वोट देने को तैयार हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको जो विकल्प दिए गए, जो ऑप्शन दिए गए, उस पर तैयार नहीं हुए आप, या आपको विकल्प अभी दिए जा रहे हैं, साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी कोई बात हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, और 2022 में आप देखिएगा ओम प्रकाश राजभर सरकार बना के दिखाएगा। बलिया में काफी प्रभुत्व है आपका, और बलिया के नेता दयाशंकर सिंह आपके बगल में मौजूद हैं। क्या आप साथ में लेकर के इनको मिलवाने के लिए लाए? हम लोग व्यक्तिगत हर समय मिलते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग नहीं मिलते रहे हैं, और आज भी हम लोग ऐसे औपचारिक मिलने के लिए आए थे। ये व्यक्तिगत मुलाकात, इसको कैसे मान लिया जाए जब कुछ समय पहले थे, 17 के चुनाव के पहले तक साथ में थे, 17 के चुनाव के बाद नाराज हो गए, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और अब 22 के चुनाव के पहले मुलाकातें हो रही, व्यक्तिगत कैसे व्यक्तिगत मान लिया जाए? नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत मुलाकातें भी होती रहती हैं। दल भले ही अलग अलग है, लेकिन हम लोग की मुलाकातें क्योंकि बरसों से जब हम लोग साथ साथ मिलते रहे हैं, और भी दलों के लोग हैं उनसे भी हम लोग मिलते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब चीज़ राजनीति। पूर्वांचल की राजनीति को लेकर कोई बात हुई क्या? उत्तर प्रदेश की सियासत ओम प्रकाश राजभर के बदौलत 22 में सरकार बनाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ। क्या उसमें बीजेपी कहीं भी होगी कोने में अगर साथ में? वो समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या उम्मीद है ऐसी, यानी कि जो समय आ सकता है? भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास 45% वोट अकेले हैं, चाहे कोई कितना हो चिल्लाए, और उसी वोट पे सरकार बनती है और बिगड़ती है, और वो वोट हमारे साथ है। पिछले दिनों में शाह जी भी आए थे रैली करने के लिए, क्या उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश की थी? बीजेपी नड्डा जी आने वाले हैं 7 तारीख को। हम क्यों जाएं, क्यों मिलने जाएं किसी से? हमारे पास तो खुद है, जब जरूरत होती है तो मिल लेते हैं। अरे भाई, आपने देखा कि जब योगी जी और मुलायम सिंह जी मिल सकते हैं,
मायावती जी, सोनिया गांधी मिल सकती हैं, ममता जी, सब लोग नेता एक हैं भाई, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। सब नेता देश के एक हैं, खाली मंच पर उल्टा उल्टा बोलते हैं। जब दो नेता मिलते हैं तो व्यक्तिगत मुलाकातों के साथ, बातचीत के साथ चुनाव पर भी चर्चा होती है। इससे कोई चर्चा हुई क्या चाय के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर वो चीज नहीं है। जय सुहेलदेव। तो ये ओम प्रकाश राजभर है जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। और देख सकते हैं आप, स्वतंत्र देव सिंह का ये आवास है। हालांकि करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और बलिया के नेता दयाशंकर सिंह जो पार्टी के राष्ट्र के महामंत्री भी हैं, वो उनको यहाँ पे मिलवाने के लिए लेकर के आए थे। और इस मुलाकात के बाद हालांकि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और जन भागीदारी मोर्चे के साथ ही वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है कि क्या अमित शाह की रैली के बाद या जेपी नड्डा के लखनऊ आगमन से पहले ये जो चाय पर चर्चा होती है या हुई है, इसके सियासी मायने क्या है? अनामिका, सी न्यूज़ 18 लखनऊ। तो यही सवाल है कि सियासी मायने क्या है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, हमने पूरी बात अपने दर्शकों को सुनाई राजभर की, और वो एक बात कह रहे थे कि नेता सभी एक ही होते हैं और मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन ये नेता वाकई में एक होते हैं, चुनाव से पहले ही क्यों नजर आता है? देखिए जीनत, ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ही सटीक बयान दिया कि नेता एक ही होते हैं। अपने नफे नुकसान को देखते हुए चुनाव से पहले पॉलिटिकल स्टंट लेते हैं और अपने स्टंट के अकॉर्डिंग उनका फायदा जिसके साथ होता है, जिस दल के साथ होता है, उसके साथ वो चले जाते हैं। कुछ ऐसा भी आज भी दिखाई दिया जब ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार बीजेपी को कोसते रहे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए छोटे दलों को लामबंद करते रहे। अभी भी अपना जन भागीदारी मोर्चा बना के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह उनकी मुलाकात हुई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से, और मुलाकात करवाने वाले जो शख्स थे वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, बलिया के बड़े नेता हैं दयाशंकर सिंह। आज उनको लेकर के आप आए थे। हालांकि बाहर निकल के वो ये जरूर कह रहे हैं कि सियासत में आशंकाओं से, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप तो पूरी मुलाकात के बीच में मौजूद थे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन कभी भी कोई दो राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। और माननीय ओम प्रकाश जी जो सैद्धांतिक रूप से हम लोग के साथ थे, हमारे जोगी जी मोदी जी के साथ थे। और मैं जब मोदी जी बलिया में उज्ज्वला योजना का पहली बार जब शुभारंभ कर रहे थे, उस समय भी ओम प्रकाश जी ने कहा था कि मोदी जी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जो मोदी जी काम करते हैं वही काम मैं भी जनता के बीच में करता हूं। तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से जो ओम प्रकाश जी मोदी जी के कार्यों से और प्रभावित रहते हैं। और ये आज जो है, आज सबसे ज़्यादा इस खबर की